वो हो रहा है ना, क्या हो रहा है? अरे ये मुद्दा, अच्छा आप जैसे लोग करवाए हैं, कहाँ कर रहे हैं? अगर शंकराचार्य से कोई भी सरकार टकराएगी तो निश्चित तौर से चूर चूर हो जाएगी कि राम के नाम पे ठगना, राम के नाम पे वोट लेना, राम के नाम पे भोली भाली जनता को अंधभक्त बना करके इस तरह से करना कि मेरा मंदिर मणिपुर के अंदर है क्योंकि मणिपुर में मेरे मंदिर को जलाया गया। कार सेवकों को मरवाया था। किसके अखिलेश के पिताजी ने संविधान को तोड़ रहे थे। संविधान नहीं, आप सवाल जवाब लीजिए। संविधान उन्होंने कहा था कि कोर्ट का आदेश लेके आओ और तोड़ के मंदिर बनवाओ। आज कोर्ट बिना कोर्ट के आदेश से मंदिर बनवा रहे हैं। वाराणसी में 3 लड़कियों के साथ बलात्कार होता है, न बुलडोजर उनके घर पे क्यों नहीं जाता? वो भाजपा के इसलिए कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। भाजपा कार्य करता है, सब उनके ऊपर बुलडोजर की बात आप क्यों कर रहे हो? हर तो बात ना कर रहे हो। पूरा मंदिर बन जाए। आपने क्या क्या करा मंदिर के? अभी तक के सरकार थी, क्यों नहीं बना पाए मंदिर? काशी में पड़ा, मथुरा में पड़ा, जाके बना लीजिए। यह मंदिर सबसे बड़ा ये है, इसमें 33 करोड़ देवता के वास करते हैं और नंगी औरतें वहाँ जलाई गई, वहाँ बर्बर लाठियाँ चलाई गई। जिस तरह चारों शंकराचार्यों ने आज कहा है कि कोई व्यक्ति कितना भी बलवान क्यों ना हो, अगर हमारी गद्दी से टकराएगा तो वो सुरक्षित नहीं रह पाएगा, तो आपको क्या लगता है कि बात इतनी आगे बिगड़ गई है, बात इतनी आगे बढ़ गई है कि अब शंकराचार्यों को धमकी देनी पड़ गई है? ऐसा सही है, उन्होंने ये देखिए, जब सत्ता संत से टकराती है तो चूर चूर हो जाती है। जब राजा, क्योंकि आप देखिए राजा से लोग सन्यासी हुए हैं, तो उससे बड़ा तप है, तब्बल है। शंकराचार्य जी ने सही कहा कि पूरे देश का अनिष्ट होगा, पूरे देश का पैसा लगा है, आप आधा अधूरा जो है मंदिर का अपना प्रतिष्ठा कर रहे हो। ये तो रावण भी नहीं है, रावण की सोच से ऊपर आप लोग भयानक हो गए, क्योंकि ये रामेश्वरम जब पुल का पूजन हुआ था तो उस पुल में कुछ कार्य अधूरा रह गया था, तो रावण ने कहा कि इस कार्य को पूरा कर लीजिए तब मैं पूजा करवाऊंगा। रावण ने कहा था और राम पूजा करवाए थे। तो आज ये लोग क्या कर रहे हैं? और राम जी जब पूजा कर रहे थे, सीता जी वनवास में थी, तो एक सोने की प्रतिमा बगल में बैठा करके और उससे संकल्पित करवा के पूजा करवाए। तो ये दोनों शास्त्रों से ये होता है। रामचरितमानस में भी लिखा गया, जो जो हो धर्म के हानि बाढ़े असुर महाअभिमानी। अगर शंकराचार्य से कोई भी सरकार टकराएगी तो निश्चित तौर से चूर चूर हो जाएगी। ये राजनीति कर रहे हैं। राम मोदी जी तो टकरा गए शंकराचार्य से। अब देखिए, अगर कहीं जब दिन जाने के आते हैं, अत्यंत आयु रह जाती है, तो बुद्धि नियत उल्टी होकर अहंकार के जल में बह जाती है। अगर ये टकराए हैं तो चूर चूर हो जाएंगे। राम के नाम पे ठगना, राम के नाम पे वोट लेना, राम के नाम पे भोली भाली जनता को अंधभक्त बना करके इस तरह से करना, ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य रह गया मोदी जी एकदम। अच्छा अगर नहीं है तो क्या है? मणिपुर जल गया, 36 सेकंड वो बोले प्रेस के सामने। आज तक जब से प्रधानमंत्री हुए बोले उद्धव ठाकरे ने आज कहा कि मेरा राम मंदिर तो मणिपुर के अंदर है। ये उन्होंने सही कहा कि मेरा मंदिर मणिपुर के अंदर है क्योंकि मणिपुर में मेरे मंदिर को जलाया गया। यह मंदिर सबसे बड़ा ये है, इसमें 33 करोड़ देवता के वास करते हैं और नंगी औरतें वहां जलाई गई, वहां बर्बर लाठियां चलाई गई। तो मणिपुर में उद्धव ठाकरे ने जय कहा और अखिलेश जी ने भी कहा कि मेरा भगवान पीडीए है। जब पिछड़ों को, दलितों को, तो भगवान राम उनके भगवान नहीं है। किसके? इनके ही, मतलब क्या कहते हैं, उद्धव ठाकरे के या अरे वो राम है। अच्छा, राम तो प्रिय है, सबके हैं, राम को कोई बांट नहीं सकता। ये अरे भाई, अरे हम बुलाएंगे या जाएंगे, राम तो 4 हैं। एक राम के नाम पे चादर ओढ़ करके ठगना। रावण भी तो गया जय श्री राम, वो कौन बोला था? पहले रावण ने बोला था। तो राम उद्धव के भी हैं, कृष्ण अखिलेश के हैं, सबके हैं, लेकिन राम नाम पे वो लोग वोट राजनीति नहीं करते। ये लोग राजनीति कर रहे हैं। इस तरह से शंकराचार्य पूर्ण रूप से सही कह रहे हैं। देश की जनता भी ये जान गई है और देश के बड़े बड़े चैनल इसलिए नहीं बोल रहे हैं क्योंकि लोकतंत्र की आवाज दबाई जा रही है। आज शंकराचार्य देश की सुरक्षा में, संविधान की सुरक्षा में है और सनातन की उनके पिताजी ने तो कार सेवकों को मरवाया था।
कार से किसके किसके अखिलेश के पिताजी ने किस तहत मरवाया था, बता दीजिए किस तहत मरवाया था? गोली चलवाई क्यों थी। चलवाया था? क्यों कार सेवक पे क्यों क्यों चलवाई थी? इसलिए कानून संविधान को तोड़ रहे थे। ए संविधान नहीं, आप सवाल जवाब लीजिए। संविधान उन्होंने कहा था कि कोर्ट का आदेश लेके आओ और तोड़ के मंदिर बनवाओ। आज कोर्ट के बिना कोर्ट के आदेश से मंदिर बनवा रहे हैं। क्यों नहीं उनके ऊपर मुकदमा क्यों नहीं दर्ज हो गया? डिम्पल जी करीम जाएंगे। कौन कह रहा है? तो जाए ना, कौन कह रहा है? आप देखिए, आप मुलायम और एक चीज को लेकर के मुलायम जैसा कोई पैदा नहीं होगा। फूलन देवी, उन्होंने फूलन देवी को अपनाया था, वो पिछड़ों को अपनाए थे। आज पता क्यों आपकी सरकार, क्यों प्रधानमंत्री उनको मरने के बाद उनको पुरस्कृत किए? मुलायम जैसा उन्होंने कहा था कि कोर्ट का आदेश लाओ। आप क्यों बाबा बुलडोजर चला रहे हैं? क्यों चला रहे हैं? जो राजा होता है निर्णय लेता है। उन्होंने उस समय सब समान। अरे आप देखिए, ये निगाह इनकी हो सकती है, इनकी निगाह समान हो सकती है। ये इनके जात के वाराणसी में 3 लड़कियों के साथ बलात्कार होता है, ना बुलडोजर उनके घर पे क्यों नहीं जाता? वो भाजपा के इसलिए कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, कहाँ गया बुलडोजर? कहाँ गया बुलडोजर? बनारस खत्म हो गया? कहाँ केस खत्म हो गया? जो बनारस में बलात्कार किए, केस खत्म हो कहाँ गया? केस खत्म हो गया। भाजपा कार्यकर्ता है इसलिए बस यही राम वो भाजपा कार्यकर्ता है सब, उनके ऊपर बुलडोजर की बात आप क्यों कर रहे हो? फालतू बात ना करो यार। बुलडोजर नहीं चलेगा, भाजपा कार्यकर्ता है। अच्छा, कुछ और लोग। हाँ भैया, क्या जिस तरह ये चारों शंकराचार्यों में प्रधानमंत्री मोदी के बीच में आपसी खींचतान चल रही है कि शंकराचार्यों ने कहा है कि प्रधानमंत्री को उद्घाटन नहीं करके हम करेंगे इसका उद्घाटन, तो आपको क्या लगता है ये जो खींचतान है सही है गलत है? संत लोगों के लिए मान लो संत लोगों को बुलाना चाहिए। और जो संत जैसे रामचंद्र जी ने सेतु का निर्माण किया था तो ब्राह्मणों को बुलाया था, ऐसे ही माननीय प्रधानमंत्री माननीय मुख्यमंत्री जी को संतों को बुलाना चाहिए और संतों के द्वारा ही मंदिर की प्रस्तावना होना चाहिए। अच्छा, संत क्योंकि तो प्रधानमंत्री जो मोदी जो कर रहे हैं ये गलत है, ये सही है? ये नहीं कह सकता मैं गलत कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ, जो उन्हें सही लगे, क्योंकि वो देश के राजा हैं और वो जैसा चाहे उन्हें जैसा कर रहे हैं वो ठीक ही कर रहे होंगे। ये कहें मुलायम सिंह यादव गोली चलाई वजह शंकराचार्य विरोध कर रहे हैं, तो उनको ये क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? नहीं कह पाएंगे, उनको नहीं कह पाएंगे। मुलायम सिंह यादव ने संविधान की रक्षा किया था। विरोध कर रहे हैं। हाँ, आप भी तो वही विरोध कर रहे हैं। हम और क्या नहीं विरोध कर रहे हैं? क्या आप क्या कर रहे हैं? क्या विरोध कर रहे हैं? क्या विरोध कर रहे और क्या? हैं? ये कह रहे हैं कि पूरा मंदिर बन जाए। अरे आपने क्या किया सर तक के? अभी तक के सरकार थी क्यों नहीं बना पाए मंदिर? आप काशी में पड़ा, मथुरा में पड़ा, जाके बना लीजिए। ऐसा सुनिए, ठीक बना लीजिए। है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बन रहा है, उसमें भारतीय जनता पार्टी का क्या है? मुकदमा चल रहा है ना, वो भी कोर्ट का आदेश आएगा, कोर्ट आदेश देगा तो बनेगा। उसका पैरवी करे ना जा करके, ये पैरवी कर ले, ये पैरवी वो हो रहा है ना। क्या हो रहा है? अरे आप कर रहे हैं, ये आप मुद्दा कर रहे हैं, आप जैसे लोग कर रहे हैं यार। अच्छा, आप जैसे लोग करवाए हैं वहाँ कहाँ कर रहे कर रहे हैं मथुरा हैं? में। अरे वहाँ का जो है, ये कुछ नहीं, कुछ वहाँ नहीं। जब कोर्ट का आदेश आएगा तब मंदिर बनेगा। अच्छा, कोर्ट का आदेश है तो मंदिर बना। कोर्ट का आदेश है तो मंदिर बना। हाँ? मथुरा में अरे हम बनवाएंगे। अरे ये जो चारों शंकराचार्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच में झगड़ा चल रहा है कि राम मंदिर का उद्घाटन हम करेंगे, आज चारों शंकराचार्यों ने कह भी दिया है कि मतलब जो भी कोई भी कितना व्यक्ति बलवान क्यों ना हो, अगर हमारी गद्दी से टकराएगा तो सुरक्षित नहीं रह पाएगा। देखिए, शंकराचार्य ने कोई ऐतराज नहीं जताया है, जिसका जो करना है करे। उन्होंने कहा है कि आधा अधूरा है। शंकराचार्य इसलिए नहीं कहे हैं कि वो प्राण प्रतिष्ठा करें, उनका सिर्फ इतना कहना है, हिंदू धर्म के वो धर्माध्यक्ष होने के नाते ये कहना है कि जब कोई चीज़ पूर्ण चीज हो जाए, जो शास्त्र सम्मत है या संविधान सम्मत है, वही काम किया जाना चाहिए। मैं कह रहा हूँ कि जैसे नया संसद बना तो आधा बना था, तो उसमें तो उद्घाटन नहीं हुआ, उसमें सदस्य जा करके तो नहीं अपना मंत्र पढ़ने लगे, वहाँ लोकसभा का चर्चा तो नहीं हुई, तो मंदिर में ही क्यों ऐसा हो रहा है? ये 2024 का चुनाव आ रहा है ना, 24 का चुनाव तो ये अप्रैल में भी कर सकते हैं, कोई ऐसी मनाही नहीं है। तो अप्रैल में चुनाव हो जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी क्रेडिट कहाँ मिल पाएगा? नहीं, क्रेडिट तो ऐसा भी नहीं मिलना है इनको। अच्छा। ये भूल जाएं कि इसीलिए
आज जो है भारतीय जनता पार्टी के जितने अनुसांगिक संगठन हैं, जितने उनके द्वारा प्रायोजित मीडिया हैं, उनके द्वारा सोशल मीडिया हैं, वो इसे अभी प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई है, लेकिन वो इस चीज में निकल चुके हैं कि जब ये एक सर्वे कर रहे हैं कि जब राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हो लेकर के भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन में आ रही है तो विपक्ष के पास क्या मुद्दा है। यानी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और उनके अनुसांगिक संगठन को यह अभी भी डर है कि राम जन्मभूमि की प्राण प्रतिष्ठा से हमारी छवि धूमिल होगी और सरकार हमारी नहीं बनेगी। तो ऐसी स्थिति में पहले हम वो करा लें, सर्वे करा लें और उसके अनुसार हम अपना योजना बना लें। उनको ये बात मालूम है कि हमारी सरकार 2024 में नहीं बननी है, चाहे वो राम मंदिर बना लें, चाहे वो शिव मंदिर बना लें। और सबसे बड़ी बात तो इस बात की है, शंकराचार्य को कहीं ना कहीं धमकाया जा रहा है। मुझे तो लगता है 24 में अगर इलेक्शन हुआ और ये वर्तमान सरकार आती है तो निश्चित तौर पर हिंदू धर्म और सनातन समाप्त हो जाएगा। ये चारों शंकराचार्य को जेल में डालने के प्रयास में आज से ही लग चुके हैं। मैं दूसरी बात और ये कहना चाहता हूँ, छोटे शब्दों में बताएंगे कि चंपत राय ना तो धर्माध्यक्ष हैं, वो केवल ट्रस्टी वहाँ के हैं और उन्होंने एक बयान दिया है। उन्होंने ये कहा है कि यह वैष्णवाचार्य लोगों का है, वैष्णव संप्रदाय का है, तो ऐसे में न निग्रहकाचार्य की जरूरत है, न रामानुजाचार्य की जरूरत है, न वल्लभाचार्य की जरूरत है और न ही शंकराचार्य की जरूरत है। दुर्भाग्य इस देश का है कि रामानुजाचार्य, रामानंदाचार्य, वल्लभाचार्य, निग्रहाचार्य ये चारों लोग वैष्णव संप्रदाय के हैं। उसके बावजूद अब धर्म में भी फूट डालने की कोशिश की जा रही है कि तुम निग्रहाचार्य हो, तुम शंकराचार्य हो, तुम ब्रह्माचार्य हो, तुम नागार्जुनाचार्य हो, तो रामानुजाचार्य हो। ये क्या वल्लभाचार्य क्या करने की कोशिश की जा रही है। इसी प्रकार से हमारे देश में जातियां बनाई, ऐसे ही राजनेताओं ने अपने निजी हितों के लिए जातियां बना करके आज लड़ा रही हैं। इसी प्रकार से अब हिंदू धर्म को आपस में लड़ाने की कोशिश की जा रही है, जो नहीं मानना चाहिए। मैं एक शब्द कहूंगा, जो इस रामचरितमानस में राम की चर्चा होती है, भगवान राम ने आराधना किया है और बाल कांड में ही भगवान शिव की आराधना बड़े ही और शिव विवाह का भी काफी वर्णन है। और शुरुआत ही रामायण के कुछ संस्कृत के श्लोक से शुरू होती है, जो मैं बताना चाहता हूँ, जिसमें भगवान शिव का आराधना करने की बात शुरुआत में की गई है शांतम शाश्वतम प्रमेय मनघम निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्यम निशम वेदांत वेद्यम विभुम रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरुम माया मनुष्यम हरिम वंदे हम करुणाकरम रघुवरम भूपाल चूड़ामणिम नान्यास्प्रिया रघुपते हृदय समदीये सत्यम बदामि चा भवान खिलांतरात्मा भक्तिम प्रेक्ष रघुपुंगो निर्वरांग में कामादि दोष रहितम कुरुमान समचा अतुलित बलधामम हेम शैलाभदेहम धनुजवन कृशानुम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानानाम वानराणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। 11वें रुद्र भगवान हनुमान जी हैं, जो राम जी की सेवा करने के लिए आते हैं। आप कैसे कह रहे हैं कि वैष्णवाचार्य का है? शंकराचार्य की जरूरत नहीं है। भगवान शंकर स्वयं शंकर सुवम केसरी नंदन और तेज प्रताप महाजगवंदन, गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है। यानी आप रामायण को भी नहीं मानते, रामचरित को मानस को नहीं मानते, आप भगवान हनुमान जी को, भगवान शिव का 11वां रुद्र भी नहीं मानते। और अगर 11वां रुद्र नहीं मानते और मानते हैं तो फिर शंकराचार्य को आप छीन नहीं कर सकते, शंकराचार्य को छोड़ नहीं सकते। आप ये नहीं कह सकते कि वैष्णवाचार्य का है, इसमें शंकराचार्य की जरूरत नहीं है। ये निश्चित तौर पर हिंदू धर्म को विकृत करने की कोशिश की जा रही है। तो दोस्तों, आपने तमाम हमारे बीच की चर्चा सुनी है राम मंदिर को लेकर, जो स्वामी चारों शंकराचार्यों का विवाद है। तो दोस्तों, आप कमेंट करके बताइए कि ये विवाद सही है या गलत है। धन्यवाद।